हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपको ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूँ बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है जे.एस. मिल का स्वतंत्रता पर विचार। जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल, इनके ऊपर अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हर साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि पीछे के 10 सालों के क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसमें चेक कीजिए। जे.एस. मिल का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। जे.एस. मिल के ऊपर अक्सर क्वेश्चंस कई सारे आते ही रहते हैं और क्वेश्चन विशेषकर जे.एस. मिल पर यही पूछता है कि जे.एस. मिल का स्वतंत्रता पर क्या विचार है, ये बताइए। तो यही मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो इनके जो विचार हैं उनसे उनके ऊपर आने से पहले सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि हमें 20 नंबर लेने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 7 से 8 पेज राइट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले इसमें स्वतंत्रता का अर्थ समझेंगे, फिर स्वतंत्रता का परिभाषा समझेंगे और फिर उसके बाद जे.एस. मिल का विचार पढ़ेंगे स्वतंत्रता के ऊपर। तो सबसे पहले स्वतंत्रता का अर्थ समझ लेते हैं। स्वतंत्रता की अगर बात करें तो स्वतंत्रता को अंग्रेजी में हम लिबर्टी कहते हैं और लिबर्टी लैटिन भाषा के लीबर से बना है और लीबर का अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव, यानी प्रतिबंधों का ना होना। अगर लीबर का अर्थ है प्रतिबंधों का ना होना, तो जाहिर सी बात है स्वतंत्रता का अर्थ भी यही निकलेगा कि व्यक्ति पर प्रतिबंधों का ना होना। और यही है कि स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंधों का ना होना ही स्वतंत्रता है। लेकिन समझने वाली ये बात है कि अगर व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का अगर प्रतिबंध अगर नहीं होता है किसी भी प्रकार का, तो इससे ये होगा कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा और इससे दूसरे की स्वतंत्रता का नुकसान होगा। ठीक है, तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता बन जाएगा। तो वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? तो वास्तविक स्वतंत्रता ये है कि व्यक्ति पर उचित मात्रा में प्रतिबंधों का होना ही स्वतंत्रता है। ठीक है, और इसी वजह से कई सारे विचारकों ने यही बात रखा है। विशेषकर हम अगर बात करें मैकियावेली की, तो मैकियावेली भी यही कहते हैं कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों का न होने के बजाय उचित मात्रा में प्रतिबंधों का होना ही स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में आ गया होगा। ये अर्थ मैंने अभी जस्ट समझाने की कोशिश किया हूँ। अब मैं समझाता हूँ इसकी परिभाषाएं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और बच्चों के लिए यही दिक्कत दे देता है परिभाषा। ठीक है, सरदर्द बन जाता है। तो ये सरदर्द आपका जल्दी खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ऐसे विचारकों की परिभाषाएं लाया हूँ जो बहुत ही उनकी परिभाषा आसान है, जो आपको समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम स्पेंसर, हॉब्स और मैकियावेली की समझ लेते हैं। स्पेंसर और हॉब्स की अगर बात करें तो दोनों के विचार एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है, तो उसकी बात हम सबसे पहले करेंगे। तो स्पेंसर कहता है कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों का ना होना ही स्वतंत्रता है और यही डेफिनेशन मैं स्वतंत्रता के अर्थ में समझा चुका हूँ। ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। ठीक है, स्पेंसर का जो विचार है नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर है कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना होना ही स्वतंत्रता है। और हॉब्स के बारे में आप जानते हैं, हॉब्स भी इसी से मिलता जुलता राय रखते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति को कुछ भी करने की आज़ादी हो, कुछ भी करने की अधिकार हो, उसी को ही क्या कह देते हैं हम? स्वतंत्रता। ठीक है, तो देखा जाए तो दोनों के विचार काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के विचारों से थोड़ा सा बिल्कुल विपरीत विचार है मैकियावेली का। मैकियावेली अपने पुस्तक द प्रिंस में कहते हैं कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध न होने के बजाय कुछ मात्रा में उचित स्तर पर प्रतिबंध होना ही चाहिए। ठीक है, ताकि व्यक्ति दूसरों की स्वतंत्रता को नुकसान न पहुंचाए। यही स्वतंत्रता है, ये मैकियावेली का कहना है। ठीक है, 3 विचारक हम पढ़ चुके हैं और चौथा विचारक हम लास्की के बारे में जानेंगे। प्रोफेसर लास्की क्या कहते हैं? तो प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण को कहेंगे जिसमें मनुष्य को अपने विकास का संपूर्ण अवसर प्राप्त होता है, यही स्वतंत्रता है। तो ये सारी के सारी विचारधाराएं जो है जो राय है, ठीक है, स्वतंत्रता के ऊपर, ये बहुत ही ईजी है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, और यही आपको कवर करके भी जाना है। ठीक है, क्योंकि इससे आसान परिभाषा आपको बहुत ही कम मिलता है। अब हम पांचवा विचारक के बारे में जान लेते हैं। पांचवा विचारक हमारा है जी.डी.एच. कॉल। तो जी.डी.एच. कॉल क्या कहते हैं स्वतंत्रता के ऊपर? तो वो कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की
अधिकार हो, आज़ादी हो, उसी को ही हम स्वतंत्रता कह देते हैं। ठीक है? तो इनका भी काफ़ी है कि कोई भी व्यक्ति अपना मन में जो बात है, ठीक है, वो व्यक्त कर सके, वही क्या है, स्वतंत्रता है। ऐसा जीडीएच कॉल कहते हैं। रूसो का भी बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है स्वतंत्रता के ऊपर, वो जान लेते हैं। रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, लेकिन जब समाज में मनुष्य जन्म लेता है तो समाज उसके ऊपर अनेकों ऐसे प्रतिबंध थोप देते हैं जिससे वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाता प्राकृतिक रूप से, लेकिन मनुष्य प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। तो मैंने अभी तक 6 विचारकों के बारे में मैंने बताया हूँ। ठीक है? ऐसे ही विचारक एक जेस मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल, और जॉन स्टुअर्ट मिल का ही विचार हम इस चैप्टर में अब हम कवर करेंगे। ठीक है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की अगर बात करें तो उन्होंने अपने पुस्तक ओन लिबर्टी में कहा है कि स्वतंत्रता 2 प्रकार की है। पहला, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, और दूसरा, कार्य करने की स्वतंत्रता। अब हम दोनों को ही हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि व्यक्ति को विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए ताकि वो शासन से संबंधित अपना राय रख सके, ताकि इससे उनको शासन के पक्ष और विपक्ष में अपना मत रख सकता है, तर्क रख सकता है। ठीक है? तो ये अधिकार होना चाहिए। और वो कहते हैं कि मनुष्य को यानी व्यक्ति को असीमित विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। ठीक है? इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और विचारों की स्वतंत्रता के पक्ष में जॉन स्टुअर्ट मिल ने कुछ तर्क दिया है। ठीक है? सबसे पहले मैं पॉइंट गिनवाता हूँ। सबसे पहले उन्होंने ऐतिहासिक तर्क दिए हैं। फिर दूसरा बोले हैं कि विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता से सत्य की खोज होता है। इस स्वतंत्रता से सामाजिक विकास होता है। ठीक है? इस स्वतंत्रता से अगर बात करें हम तो सन की लोगों को भी अधिकार देना चाहिए विचार प्रकट करने की। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके विचारों की स्वतंत्रता के पक्ष में इन्होंने बात रखा है। अब बारी-बारी से हम समझेंगे। तो सबसे पहला उन्होंने तर्क दिया है ऐतिहासिक तर्क। ऐतिहासिक तर्क देते हुए उन्होंने सुकरात का एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। अपने टाइम में सुकरात अगर बात करें तो सुकरात उस समय के प्रशासन का काफ़ी ज़्यादा आलोचना करता था, लेकिन उस समय के हिसाब से सुकरात काफ़ी गलत माने जाते थे, विरोधी माने जाते थे, सनकी माने जाते थे, और इसी वजह से उस समय के जो सरकार था यानी राजशाही जो था, ठीक है, तो उनको फांसी दे दिया जाता है। ठीक है? उस समय के हिसाब से वो गलत माने जा रहे थे, लेकिन आज सुकरात को गलत नहीं माना जाता है। ठीक है? तो ऐतिहासिक तर्क दिया है उन्होंने कि इतिहास में ऐसा कुछ हुआ था कि उनको सनकी माना जा रहा था और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं दिया जा रहा था, लेकिन वही आज उनका विचार सही है। तो ये ऐतिहासिक तर्क था। नेक्स्ट जो है वो तर्क दिए हैं सत्य की खोज। जेस मिल कहते हैं कि व्यक्तियों को विचार प्रकट करने की असीमित शक्तियाँ होनी चाहिए। ठीक है? मतलब असीमित स्वतंत्रता होना चाहिए। जब व्यक्ति किसी विषय के लेकर या सरकार या प्रशासन से संबंधित तर्क और वितर्क करता है, तब तर्क और वितर्क करने से सत्य की खोज होता है, असलियत की उजागर होता है, वास्तविकता आती है सामने। तो इसलिए मनुष्य को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। ठीक है? और तीसरा तर्क दिए उन्होंने कि समाज का विकास होता है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता से। और जाहिर सी बात है, जब लोगों को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त होता है, तो लोग किसी विषय पर तर्क वितर्क करते हैं, चाहे वो शासन से संबंधित हो, ठीक है, या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर हो, और इससे लोगों का मानसिक विकास होता है। और लोगों का जब मानसिक विकास होता है तो समाज का भी इससे विकास होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए तर्क दे रहे हैं वो। और चौथा तर्क दिए उन्होंने जो सन की लोग हैं उनको भी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। ठीक है? ऐसा मानना है जेस मिल का, क्योंकि सन की लोग है, ठीक है, जब अपना विचार प्रकट करेंगे, ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि वो कितना सच बोल रहा है और कितना गलत बोल रहा है। ठीक है? तो इसलिए सन की लोगों को भी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता पूरी तरह से हो, ऐसा जेस मिल का मानना है।
ठीक है। तो ये विचार प्रकट करने की असीमित शक्तियाँ दिया जा रहा है और मांग किया जा रहा है। तो जेएस मिल का जो विचार प्रकट करने की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, उसके पक्ष ले रहे हैं और तर्क दिए हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने बताया हूँ। अब इसके विपक्ष में कुछ आलोचक है, क्या कहते हैं? तो आलोचकों का कहना है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता को लेकर कि किसी भी व्यक्ति को असीमित विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि समाज में अराजकता फैलता है, ठीक है, देश की अखंडता को टूटने को खतरा बढ़ता है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है, और दंगा फसाद हो सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है अगर हम किसी व्यक्ति को हम असीमित विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दें। जैसे आज ही के टाइम में अगर कोई नागरिक अगर देश से अलग होने के लिए बार बार आवाज़ उठाए, तो ये देश को तोड़ने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये असीमित जो विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है वो गलत माना जा सकता है, ठीक है। हाँ, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता उस समय तक होना चाहिए जब तक वो समाज के कल्याण के लिए बोल रहा हो, ठीक है। तो ये इसकी आलोचना हो गया। दूसरा जो उन्होंने अपना बात रखा है कार्य की स्वतंत्रता, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने ऑन लिबर्टी में 2 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया था। एक किया था विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और दूसरा बात किया था कार्यों की स्वतंत्रता। तो ऑन लिबर्टी में दूसरा जो उन्होंने विचार प्रकट किया था कार्यों को लेकर, तो उन्होंने कहा है ऑन लिबर्टी में कि व्यक्ति के कार्यों को 2 भागों में बाँटा जा सकता है, एक स्वसंबद्ध कार्य और एक परसंबद्ध कार्य, ठीक है। स्वसंबद्ध कार्य और परसंबद्ध कार्य में बाँटा जा सकता है। अब स्वसंबद्ध कार्य क्या होता है? तो स्वसंबद्ध कार्य वह कार्य होता है जिसे करने से सिर्फ खुद पर प्रभाव पड़ता है और दूसरों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कार्य को करने से दूसरों को किसी भी प्रकार का हानि नहीं उठानी पड़ती है, ठीक है। ऐसा जेम्स मिल का कहना है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि असीमित कार्यों पर स्वसंबद्ध कार्य पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए वहाँ तक जब तक उनके जीवन की बात है। स्वसंबद्ध के कार्य पर भी प्रतिबंध कभी-कभी लगाया जाना चाहिए और किन-किन मामलों में? तो लोगों के कर्तव्यों को पालन करवाने के लिए, राज्य की रक्षा के लिए और लोगों के जीवन की रक्षा के लिए। मान लिया कि स्वसंबद्ध कार्य के रूप में मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ, तो ऐसे में ये गलत है, क्योंकि ये आत्महत्या सिर्फ़ मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा कि भई समाज में बुरा असर पड़ेगा, तो इसलिए इस तरह के चीज़ों पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो स्वसंबद्ध कार्यों पर भी कभी-कभी प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसे आलोचकों का कहना है, ठीक है। दूसरा है परसंबद्ध कार्य। परसंबद्ध कार्य के बारे में जान लेते हैं। तो परसंबद्ध कार्य वह कार्य है जिसे करने से खुद के साथ-साथ दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है और इसके वजह से दूसरों को छोटी और बड़ी गंभीर हानि भी उठानी पड़ सकती है। और छोटी और बड़ी गंभीर हानि कैसे उठानी पड़ सकती है? जैसे देर रात तक डीजे बजाना, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि खुद को तो मज़ा आएगा, लेकिन सामने जो आस-पास के जो लोग हैं, ठीक है? या कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो उसको ज़्यादा आवाज़ पसंद नहीं आता बीमारी में। तो ऐसे में सामने वाले को दिक्कत हो सकता है और देर रात तक बजाया जाए। तो इसलिए परसंबद्ध कार्य क्योंकि खुद के साथ-साथ दूसरों को भी प्रभाव पड़ रहा है इससे और हानि दूसरों को भी छोटा-मोटा या बड़ा स्तर पे भी उठाना पड़ता है। इसलिए परसंबद्ध कार्य पर प्रतिबंध तो स्ट्रिक्टली लगाया जाना चाहिए और कब-कब किस तरह का लगाना चाहिए वो जान लेते हैं। तो परसंबद्ध कार्य पर उस समय प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जब किसी को नुकसान हो रहा हो। जब परसंबद्ध कार्य करने से छोटे-मोटे हानि दूसरे को उठाना पड़ रहा हो, तो सामाजिक कार्रवाई के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ठीक है? जैसे देर रात तक डीजे बज रहा है, तो समाज के 10 लोग जाएँगे और उनको डीजे बंद करने के लिए आग्रह करेंगे, तो इससे क्या होगा कि वो डीजे को बंद कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से सामाजिक प्रतिबंध के द्वारा ये प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि ये छोटा-मोटा हानि से उठाना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पे चोरी-चकारी हो रहा है, मार-काट हो रहा है, खून-खराबा हो रहा है, तो ऐसे कार्य अगर देखा जाए तो ये भी परसंबद्ध कार्य है। तो इस कार्य को करने से दूसरों को ना गंभीर हानि उठानी पड़ रही है, छोटी-मोटी नहीं। तो गंभीर हानि उठानी पड़ रही है परसंबद्ध कार्य करने से, तो ऐसे कार्यों को रोकने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सामाजिक कार्रवाई से ये चीज़ रुकने वाला नहीं है। ठीक है? अब ये हमने स्वसंबद्ध कार्य और परसंबद्ध कार्य हमने पढ़े। दोनों कार्यों में हमें एक चीज़ देख रहे होंगे, स्वसंबद्ध कार्य में हानि ज़्यादातर नहीं उठाना पड़ता किसी को, बल्कि उठाना ही नहीं पड़ता है। लेकिन परसंबद्ध कार्य को करने से हानि उठानी पड़ती है। तो जेएस मिल ने
इसी को हानि सिद्धांत कहा है। ठीक है, जेएस मिल ने हानि सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हुए क्या कहा है कि स्वसंबंध कार्य करने से दूसरों को प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ये दूसरों को हानि भी नहीं हो रही है। ठीक है, और पर संबंध कार्य को करने से खुद के साथ साथ दूसरों को भी प्रभावित करता है, तो इसलिए दूसरों को छोटी मोटी या बड़ी हानि उठानी पड़ती है। तो ये स्वसंबंध कार्य और पर संबंध कार्य में जो हानि की बात किया जा रहा है, यही हानि सिद्धांत है। ठीक है, अब हमने कार्यों की स्वतंत्रता भी हमने पढ़ ली है। ठीक है, अब हम इसकी आलोचना पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जेएस मिल का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को आलोचक कहते हैं कि ये खोखला है। खोखला क्यों है? क्योंकि जेएस मिल ने व्यक्ति के कार्य को दो भागों में बांटा है, स्वसंबंध और परसंबंध कार्य। लेकिन आलोचकों का कहना है कि व्यक्ति के कार्य को दो भागों में बांटा ही नहीं जा सकता है। व्यक्ति स्वसंबंध कार्य करे या परसंबंध कार्य करे, दूसरों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा ही। जैसे स्वसंबंध कार्य, मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, तो दूसरों को प्रभाव तो अभी नहीं पड़ रहा है, लेकिन आने वाले लॉन्ग टर्म में हो सकता है मैं शिक्षक बन जाऊँ, हो सकता है मैं अध्यापक बन जाऊँ। अध्यापक तो वही हुआ, शिक्षक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कुछ भी मैं बन जाऊँ, तो आने वाले टाइम में मैं दूसरों को अफ़ेक्ट करूँगा ही करूँगा। ठीक है? तो स्वसंबंध कार्य हो या परसंबंध कार्य हो, दूसरों को प्रभाव पड़ता ही है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसीलिए जेएस मिल का सिद्धांत को खोखला माना है इन विचारकों ने। ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनता है ये टॉपिक, और कई दिनों का प्रिपरेशन होता है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा भी अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।